हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको 21 फरवरी को जो है वो हिंदी का पेपर होने वाला है, आप सबको पता है। और आप सभी जो है स्टूडेंट जितना भी है वो तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर आपने ये वीडियो बीच में ही छोड़ दिया तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी का वो सारा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि आपका एग्जाम में इस बार आने वाला है। और जो टॉपिक डिलीट है उसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो सारा टॉपिक जो आपका एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा, 100% आएगा। यानी कि आपका जो ब्लू प्रिंट है ना इस बार का हिंदी कोर्स ए या बी का, उसमें से इसी टॉपिक से आपका एग्जाम में आने वाला है। इस टॉपिक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आपको इस वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है। पूरा वीडियो को देखिए। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको 21 फरवरी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सारा इसी टॉपिक से आपको एग्जाम में आने वाला है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है ना आपका, इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा और उसका आंसर भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको केवल टॉपिक बताऊंगा। हिंदी का जो आपका पद भाग है, गद्य भाग है, या जो व्याकरण है और जो निबंध वगैरह जो भी पूछा जाएगा टॉपिक में, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बुक से कि बुक में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है इस बार। ओके, तो देखिए सबसे पहला आपका जो बुक है ना वो क्षितिज है। क्षितिज को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक गद्य भाग और एक पद। मैं आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अभी। ओके, चलिए देखिए। तो आपका जो क्षितिज का जो पुस्तक है, जो बुक है आपका, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक गद्य भाग और एक पद भाग। गद्य भाग का मतलब होता है जिसमें कहानी दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है, कहानी। और पद भाग का मतलब होता है कि जिसमें आपका पोएम दिया गया है, जिसमें आपको कविता दिया गया है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि गद्य भाग का मतलब कहानी होता है और पद भाग का मतलब क्या होता है, कविता होता है, मतलब कि पोयम होता है। कहानी में लेखक होता है, कोई भी कहानी का क्या होता है, लेखक होता है। और पद भाग में कविता होता है, कविता का क्या होता है, एक कवि होता है। ओके, तो जितना भी कहानी है ना, सभी कहानी का आपको क्या करना है, लेखक का नाम आपको याद कर लेना है। और जितना भी आपको कविता है, उस कविता का कवि का नाम याद कर लेना है। आपको एग्जाम में जब आप उसका क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो उसको में आपको हेल्प करेगा वो। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि क्षितिज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक गद्य भाग और एक पद भाग। गद्य भाग में कहानी रहेगा, पद भाग में कविता रहेगा। ओके, तो गद्य भाग से आपको क्वेश्चन और आंसर आने वाला है और पद भाग से भी आपका प्रश्न और उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर आने वाला है। उसके बाद एक बुक और है आपका जिसका नाम है कृतिका। जिसका नाम क्या है, कृतिका। तो कृतिका से भी क्वेश्चन आंसर आपको इस बार पूछा जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको क्षितिज का गद्य भाग यानी कहानी वाला पार्ट से आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। फिर क्षितिज का जो पद भाग है यानी कविता वाला भाग, उससे आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। दोहा का जो भावार्थ होता है वो भी आपको पूछा जाएगा। ओके, फिर है आपका कृतिका। कृतिका में क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। इसमें आपका कविता नहीं दिया गया है। कृतिका में आपको केवल क्षितिज में दो भाग है, कविता का भाग और एक कहानी का भाग। ओके, कृतिका में केवल कहानी का भाग है जो कि आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आंसर उससे पूछा जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश। देखिए ये दो टॉपिक जो है ना बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश। अपठित काव्यांश का मतलब होता है कि आपको ना एक कविता दे दिया जाएगा पैसेज के फॉर्म में। ओके, तो पैसेज के फॉर्म में एक कविता दे दिया जाएगा, उस कविता का उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको नीचे दिया हुआ रहेगा। कविता को पढ़ करके आपको क्या करना है, उसका क्वेश्चन और आंसर करना है। इसको बोलते हैं हम लोग अपठित काव्यांश। और अपठित गद्यांश किसको कहते हैं, पैसेज के फॉर्म में आपको कहानी दे दिया हुआ रहेगा और उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा नीचे में, उसका आपको आंसर करना है पढ़ पढ़ के, जो ऊपर में आपको कहानी दिया हुआ रहेगा। ओके, तो इसका मतलब हो गया आपको अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। उसके बाद छठा नंबर जो टॉपिक है आपका वो है अनुच्छेद लेखन, यानी कि आपको अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद सातवां टॉपिक है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन आप सभी जानते होंगे, पत्र लिखना। ओके, पिता के पास हो या माता के पास हो या भाई के पास हो या बड़े भाई के पास हो, बड़ी बहन के पास हो, पिताजी के पास हो, आपको पत्र लिखने के लिए आएगा। या मलेरिया विभाग में लिखना हो, स्वास्थ्य केंद्र में पत्र लिखना हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपको पत्र लिखना हो। ओके, तो आपको पत्र लिखने के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद आठवां टॉपिक है आपका वाक्य विचार। ओके, तो वाक्य विचार से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट। ओके, जैसे मान लीजिए आप कोई साइकिल का दुकान खोल रहे हो तो उसका विज्ञापन कैसे लिखना है। आप ज्वेलरी का कोई शॉप खोल रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो तो उसका विज्ञापन कैसे लिखना है। ओके, तो विज्ञापन लिखने के लिए आपका एग्जाम में आएगा 4 से 5 नंबर का। उसके बाद है संदेश लेखन। संदेश लिखना आपको आना चाहिए, जिसको हम लोग मैसेज बोलते हैं। ओके, तो संदेश लेखन भी आपको एग्जाम में आएगा। ये 10 टॉपिक टोटल हो गया जो कि आपका इस बार का 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें से आपको पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये 10 टॉपिक जो मैंने आपको बताया ना,
इस 10 टॉपिक को अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो इस 10 टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लो। एग्जाम में इस 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में आपको 6 टॉपिक पूछा जा रहा है। कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये 6 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में 6 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप इजिली लिख सकते हो। पहला टॉपिक है संधि। संधि से संबंधित प्रश्न और उत्तर आपका प्रश्न आने वाला है आपका। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि विच्छेद, अनुच्छेद, ये सब हो गया। तो आप संधि को अच्छे से देख लेना, संधि वाला टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से। समास वाले टॉपिक को भी आप पढ़ लोगे। संधि अब पढ़ लेना, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ओके, समास, समास किसे कहते हैं, 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, नए समास है, मध्यम पदलोपी समास है। आपने पढ़ा होगा हिंदी। वैसे तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बट हिंदी, आई थिंक हिंदी मुझे भी आती है, मैंने भी एग्जाम दिया है ना। मेरा भी एग्जाम में हिंदी में कभी भी 80 से नीचे नहीं आया है। हिंदी मेरा अच्छा है, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता पा रहा हूँ, नहीं तो हिंदी एक्चुअली में मैं पढ़ाता नहीं हूँ। बट हिंदी मेरा अच्छा है और मुझे मालूम है कि कौन कौन सा टॉपिक को आप पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स गेन होगा। ओके, तो आप संधि को पढ़ लेना, समास को पढ़ लेना, ये दोनों टॉपिक से एग्जाम में आपको आने वाले हैं। कारक भी आप पढ़ लोगे अच्छे से, कारक से एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ओके, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो कारक से आता है, इसलिए कारक को आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास को आप पढ़ लेना। फिर क्रिया आ रहा है, सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, ये टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लेना। फिर है शब्द भेद, शब्द भेद को आप अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल का मतलब होता है इसमें केवल लिखना ही लिखना है। एक्चुअल में तो पूरा हिंदी में आपको लिखना ही है, केवल 3 घंटा बैठ के एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका राइटिंग स्किल में निबंध। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध आएगा और निबंध आपको याद करके नहीं जाना है, क्योंकि उतना बड़े टॉपिक को आप याद नहीं करना है, उसको आप खुद से लिखोगे सेल्फ नॉलेज से। आपके पास जो खुद का नॉलेज है ना, मान लीजिए आपको झारखंड के टॉपिक पर आपको लिखने आ गया तो झारखंड के बारे में आप लिखोगे। इंडिया के टॉपिक में आ गया, भारतवर्ष के टॉपिक में हमारा जो भारतवर्ष है वो कैसा है उसके बारे में आप टॉपिक लिख सकते हो। आतंकवाद जिसको हम लोग टेररिज्म बोलते हैं, इसके बारे में अगर आ गया तो आप इजीली लिख सकते हो। कंप्यूटर के बारे में आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आ गया, कोई भी एक टॉपिक पे अगर एग्जाम में आता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आ गया जिसको हम लोग राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, आपने सिविक्स से पढ़ा होगा, तो कोई भी टॉपिक पर एक निबंध आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो। तो निबंध एक टॉपिक आने वाला है आपका एग्जाम में। फिर है आपका पत्र, एक पत्र लिखने आएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो पत्र आपको आएगा बड़े भाई पर, बड़ी बहन पर लिखने के लिए, पिताजी को लिखने के लिए, या बड़े भाई को लिखने के लिए, मलेरिया विभाग में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में, इस तरह का पत्र जो आपको है ना वो आएगा एग्जाम में। तो आप पत्र अच्छे से सीख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। फिर एक कहानी लिखने के लिए आएगा, किसी एक टॉपिक पर आपको एक कहानी दे दिया जाएगा, कहानी का टॉपिक दे दिया जाएगा, उस कहानी को आपको अच्छे से लिखना है सारांश के फॉर्म में। उसके बाद एक रिपोर्ट आएगा लिखने के लिए, क्या आएगा, एक रिपोर्ट आएगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया हिंदी में ये 6 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में ये 6 टॉपिक से आपका आ रहा है हिंदी व्याकरण में। राइटिंग स्किल में ये 4 टॉपिक से आपका एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। और आपका जो पुस्तक है, जो बुक है आपका हिंदी का, क्षितिज का गद्य भाग पद भाग, इसे प्रश्न पढ़ लेना। कृतिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। अनुच्छेद लेखन वगैरह, पत्र लेखन वगैरह, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन कैसे लिखते हैं, बस इसी टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जो बच्चे कंफ्यूज थे कि हम क्या क्या टॉपिक को पढ़ के जाएं, तो मैंने आपको मोटा मोटा ये टॉपिक आपको बता दिया। ओके, तो इस टॉपिक को आप पढ़ लेना। एग्जाम में इसी टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला जो वीडियो मेरा अपलोड होगा ना, वो होगा आपका क्षितिज का, कृतिका का, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सारा क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहेगा और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं जल्दी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।